प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम आज देवभोग से 10 किलोमीटर की पूह मां लंकेश्वरी देवी के दर्शन उपरांत लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलकर देवभोग पहुंची, जहां विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि काले कानून लागू किए हैं, यह कानून न लोकसभा में न राज्यसभा में पारित हुआ है, न किसानों के इस संबंध में राय लिया गया है। इसके बाद भी से पास करके जबरदस्ती किसानों पर थोप दिया गया है। यह सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। आज देश सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, 2 दिल्ली के नेता और 2 उद्योगपति। आज स्थिति यह हो गई है कि 65 करोड़ किसान परेशान है। तो वहीं आपको बता दें कि इस कृषि कानून को लेकर दिल्ली में विभिन्न राज्यों के शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। आज केंद्र की 7 सालों से सरकार चली आ रही है, लेकिन यह सरकार भी जो वायदे किए थे उन वायदों में एक भी पूरा नहीं कर पा रही है। यह कृषि कानून इतना भयानक कानून है कि इसमें आम उपभोक्ता भी पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इस तरह का कानून को अंग्रेजों ने भी कभी भारत में लागू नहीं किया। यह किसानों और आम जनों की लड़ाई है, कोई मोहन मरकाम की नहीं या भूपेश बघेल या किसी और की लड़ाई नहीं है। यह हम सब किसानों की लड़ाई है, जिसे हम सब मिलकर लड़ेंगे। हम लोग यही उद्देश्य को लेकर पदयात्रा निकालकर लोगों को जन जागरूकता फैला रहे हैं। आज स्थिति यह है कि पेट्रोल के दाम 100 रुपए से अधिक चले गए हैं और डीजल के दाम 90 रुपए से ऊपर चले गए हैं। अब समय आ गया है कि इनके 11 काले कारनामों को उजागर किया जाए और आम जनता को जागरूक किया जाए। आज बिंद्रा नवागढ़ की स्थिति बद से बदतर हो चली है। यहाँ के भाजपा विधायक विधानसभा में बिंद्रा नवागढ़ के विकास के लिए ना कोई मांग रखते हैं, ना ही कोई बात करते हैं। यही कारण है कि बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा समुचित ढंग से विकास नहीं कर पा रहा है। यहाँ का विकास सिर्फ इच्छा शक्ति रखने वाला विधायक कर सकता है और वह सिर्फ कांग्रेस का विधायक ही है। विकास की इच्छा रखता है कांग्रेस का विधायक ही कर सकता है। इस बार आप कांग्रेस के विधायक को वोट दे। राहुल के निर्देशानुसार मात्र शपथ ग्रहण के 2 घंटे बाद ही भूपेश बघेल ने यहाँ के लघु एवं सीमांत कृषकों का कर्ज माफ कर दिया था, जिसमें 13 लाख किसानों का 11,000 करोड़ माफ किया गया। जबकि रमन सरकार लगातार अपने 15 साल के दौरान सीमांत और लघु किसानों को कर्ज माफ करने की बात कहती रही है, लेकिन किया कभी नहीं। पूरे देश भर में ब्लॉक स्तर में, जिला स्तर में 20 तारीख तक ब्लॉकों में पदयात्रा करने का था। एआईसीसी का निर्देश था, जो कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जो 3 काले कानून लाए हैं, ना किसानों से चर्चा करके, ना संसद में, ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में चर्चा ना करके चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के 65 करोड़ अन्नदाताओं के विरोध में जो काले कानून लाए, उसके विरोध में आज हम लोग पदयात्रा में शामिल हुए और हम केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से मांग करते हैं कि 3 काले कानून को वापस लें। उसके बाद वृहद रूप से देश के अन्नदाताओं के बीच में चर्चा करने के बाद कोई नया कानून लाए, ये हम लोगों की मांग है। इसलिए हम लगातार जन जागरण के माध्यम से, पदयात्रा के माध्यम से क्षेत्र में जाकर लोगों को बता रहे हैं कि जो 3 काले कानून है उसको वापस ले। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी की सरकार ने कहा था कि हम केंद्र में सरकार में आने के बाद स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। 2022 तक जो किसानों की उपज का 2 गुना हम देंगे। उन्होंने कहा था कि हम किसानों के हितों को विशेष ख्याल रखेंगे और उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। और उन्होंने कहा था बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, आपने देखा होगा, आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, शतक पूरा कर रहा है। लगातार यहाँ का मजदूर हो, किसान हो, आम जनता हो, सभी के साथ कुठाराघात कर रहा है। इसीलिए आज हमें लगता है केंद्र की मोदी जी की सरकार तत्काल गद्दी छोड़ देना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। और सबसे बड़ी समस्या इसी विधानसभा क्षेत्र का सूखे बेड़ा, जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार 15 साल रहने के बाद भी उस समस्या का निराकरण नहीं कर पाई। उसके बाद भी अगर जनता भारतीय जनता पार्टी के वोट दे रही तो हमारे लिए भी एक चिंतन का विषय है। हम इसको चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। हमारे में भी कुछ कमियां हैं, उन कमियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। संगठन का सबसे बड़ा जिम्मेदारी और दायित्व है छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की नीतियों, उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना संगठन के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, हमारा बूथ सेक्टर जोन का पदाधिकारी हो, सबकी जिम्मेदारी है। हम माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाएंगे। ये